स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ चुका हूं आप सभी के सामने लेकर सरप्राइज वीडियो, जहां आज हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यू फॉर द सब्जेक्ट एथिक्स। तो जी हाँ, ये था एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पिछली वीडियो का लाइक टारगेट जो है और व्यूज टारगेट दोनों पूरा करवा दिया था। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक छोटा मगर यूजफुल सरप्राइज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आप लोगों को अभी तक मिल गई होगी। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके से आपको लिंक के थ्रू जाना नहीं आ रहा है तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो ज्ञानी एकेडमी, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहां पे आप ज्वाइन करके अगेन पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज। आज अपन क्यों आए हैं? आज अपन आए हैं एथिक्स की वीडियो बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज की इस वीडियो का टारगेट वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कम से कम 21 लाइक्स तो इसके ऊपर करवा ही दोगे। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, आते हैं क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाते चलते हैं। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डैश साइंस। एथिक्स की स्टडी को हम कौन सा साइंस बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मेटिव साइंस, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव साइंस, ऑप्शन नंबर सी सिस्टमैटिक साइंस, या ऑप्शन नंबर डी कांट से। तो द स्टडी ऑफ एथिक्स इज नोन एज डैश साइंस। क्या वो नॉर्मेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी सिस्टमैटिक है, या डी कांट से है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिस्टमैटिक साइंस। चलेंगे अपने नोट्स पे, और नोट्स की पहली ही लाइन से बन के आ रहा है ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन, आपको दिख गया होगा। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक साइंस। ना ही नॉर्मेटिव ना ही पॉजिटिव, बट कैसा साइंस? सिस्टमैटिक साइंस। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। द स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश ऑपरेशनल एरिया। एथिक्स की जो हमारी पूरी स्टडी होती है, हम उनको किन किन ऑपरेशनल एरिया में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं? कितने ऑपरेशनल एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, या डी 2। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लाइव चैट बॉक्स चल रही होगी, उसमें आपको फटाफट जो है अपना आंसर देना है। नहीं तो अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट 1 का ए, इसका ये, बी का, ठीक है, ये सब आपको क्या है कमेंट कर देना है। इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। एथिक्स की स्टडी को हम टोटल 4 पार्ट्स में, 4 ऑपरेशनल एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। काफी सिंपल लड्डू क्वेश्चन, बट हाँ कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो द वर्ड एथिक्स, एथिक्स जो है ये कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड एथिकोस, इटालियन वर्ड एथिक, फ्रेंच वर्ड इथोस, या रोमन वर्ड सिथिक। ठीक है, तो ए बी सी डी सारे आपके पास आ गए। ग्रीक है, एक इटालियन है, फ्रेंच है और रोमन है। चारों अलग अलग है, काफी डाइवर्स ऑप्शन है, बट आई होप आप लोगों को सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीक वर्ड एथिकोस। ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कहां से क्वेश्चन बन के आया है। तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा नोट्स में, और यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन की टेबल है, और यहाँ पे ओरिजिन लिखा है कि ग्रीक वर्ड एथिकोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, यहां से जो वर्ड है एथिक्स आया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, मॉरल्स में डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कल्चर टू कल्चर। दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो मॉरल्स है, ठीक है, मॉरल्स क्या होते हैं डिटेल में हमने लेक्चर में बात करी थी, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 3 वीडियो में पूरा एथिक्स खत्म है, देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो बोल रहे हैं कि मॉरल्स कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है? तो इसका सही आंसर है ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर इज एन डैश एंशिएंट चाइनीज विजडम, एंशिएंट रोमन विजडम, एंशिएंट अमेरिकन विजडम, या अरेबिक विजडम। तो साथ में रहो भाइयों की तरह पर बिजनेस करो अजनबियों की तरह, ये जो कहावत है ये कहां से आई है? चाइनीज, अमेरिकन, रोमन या अरेबिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज एन एंशिएंट अरेबिक विजडम। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे जल्दी से। डैश is known as the father of Australian School of Economics. Dash is known as the father of Austrian School of Economics. A. Alfred Marshall, B. Ludwig von Mises, फिर लाइनल रॉबिन्स और पॉल ए सैमुअल्सन। इनमें से कौन से फादर कहलाए जाते हैं किसके? ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। सर ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं लग तो रहा है, बट ये आपके एथिक्स के अंदर में कवर है, इसलिए यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ के टोटल 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, इनमें से कौन सा उन प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन है आपके ए ऑनेस्टी, बी इंटीग्रिटी, सी लीडरशिप, या डी कंसिस्टेंसी। तो इनमें से कौन सा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप या कंसिस्टेंसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंसिस्टेंसी। दिखाऊंगा आपको नोट्स पे, नीचे जाना पड़ेगा।
ये रहा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है एथिक्स एंड मॉरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एथिक्स और मॉरल्स जो है एक दूसरे से अलग है। स्टेटमेंट 2, एथिक्स एंड लॉ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है, उससे हमको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। ऑप्शन बी, फर्स्ट वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। और ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़नी है। सोचो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सही आंसर बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है फास्ट आ रहा है, वीडियो को पॉज करके आप सोच के आराम से आंसर कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। बट जो भी आंसर करो मेक श्योर कि वो सही आंसर हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। काफी इनडेप्थ हमने चर्चा करी थी कि एथिक्स और मॉरल्स क्यों अलग अलग है, एथिक्स और लॉ आपस में कैसे अलग है। अगेन जिनको फिर से समझना है अच्छी तरीके से तो वो जाके हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस इज सेड बाय हुम। ये एकदम ऑनेस्ट होके बिजनेस करना डिफिकल्ट जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, बी, इलॉन मस्क, सी, एडोल्फ हिटलर या डी, व्लादिमीर पुतिन। तो भैया किसने ये स्टेटमेंट कही है कि ऑनेस्ट होके बिजनेस करना डिफिकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है? सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे अपन। देयर आर टू फूल्स इन एवरी मार्केट, वन आस्क टू लिटिल एंड वन आस्क टू मच, सेज अ फेमस डैश प्रोवर्ब। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि हर मार्केट में दो तरीके के बेवकूफ होते हैं। एक जिनके पास इमेंस कैपेसिटी होती है बट वो आस्क जो है बहुत कम करते हैं, और दूसरे वो बेवकूफ होते हैं जिनके पास खुद के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता बट उनकी आस्क जो है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये कौन सा प्रोवर्ब है? क्या ये इंडियन प्रोवर्ब है, रशियन है, जर्मन है या कैनेडियन है? सारे ऑप्शन आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशियन प्रोवर्ब। ठीक है, रशियन प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग हर मार्केट में दो तरीके के फूल होते हैं, जहां एक बहुत ज्यादा डिमांड करता है और एक को अपनी खुद की वैल्यू पता नहीं होती है और वो बहुत कम स्केल पे ही सेटल हो जाते हैं। खैर अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम सीधा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट एन ऑपरेशनल एरिया ऑफ एथिक्स। इनमें से कौन सा एथिक्स का ऑपरेशनल एरिया नहीं है? ए, मेटा, बी, डिस्क्रिप्टिव, सी, पॉजिटिव या डी, अप्लाइड एथिक्स। तो फटाफट से आपको आंसर करना है क्या है इसका सही आंसर। करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉजिटिव एथिक्स। तो पॉजिटिव एथिक्स इज द राइट आंसर। ये क्या है? ऑपरेशनल एरिया ऑफ एथिक्स नहीं है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन स्टेटमेंट बेस यहाँ पे क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट हमको यहाँ पे देखने वाली है। स्टेटमेंट नंबर 1, मॉरल्स डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। स्टेटमेंट 2, एथिक्स डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऊपर है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, नीचे है राइट एंड रॉन्ग। ऑप्शन अगेन वही सेम है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, बोथ फॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। आपस में ये दोनों क्या रिवर्स यहाँ पे स्टेटमेंट यूज हुई है। पढ़ेंगे 13 पे, बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन। बिजनेस के जो एथिक्स होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं? बोथ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, सिर्फ मॉरल वैल्यूज, सिर्फ सोशल वैल्यूज या नन ऑफ दीज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बोथ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करेंगे, एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय बोथ द इंडिविजुअल ओनली, कल्चर ओनली, बोथ इंडिविजुअल एंड कल्चर या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो बोथ द यहाँ पे बोल रहे हैं तो काफी सिंपल, दो चीज यहीं पे है ऑप्शन नंबर सी में, इंडिविजुअल एंड कल्चर पे। तो काफी इजी सा क्वेश्चन, ये 3 के नंबर आपको दे के जाएगा। अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, बिजनेस एथिक्स इज एन डैश एप्लीकेशन। कि बिजनेस एथिक्स का जो एप्लीकेशन है वो कैसा है? क्या वो प्रैक्टिकल है, यूनिवर्सल है, नेचुरल है या बोथ ए एंड सी है? बिजनेस एथिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है, उसका एप्लीकेशन कैसा है? प्रैक्टिकल, यूनिवर्सल, नेचुरल या बोथ ए एंड सी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल। बिजनेस एथिक्स का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? यूनिवर्सल है, ना कि प्रैक्टिकल और नेचुरल। नीचे जाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएंगे आंसर की, ठीक है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी फाइल अपलोड हो गई होगी। तो ये था एक छोटा सा मगर हेल्पफुल सरप्राइज वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्टअप हो गया होगा एथिक्स के सब्जेक्ट में। आपका क्या स्कोर रहा आज के हमारे टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज का, हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद।